है तू और यहाँ इंडिया गेट पर क्या कर रहा है? हमारे इंडिया गेट को बम से उड़ाना चाहता है तू? तेरी इतनी हिम्मत जो हमारी इंडिया गेट की सीमा में घुसकर इंडिया गेट को बम से उड़ाने की बात करे? अब जल्दी बता मेरे को, कहाँ से आया है तू और किसने भेजा है? मैं हिंदुस्तानियों से बात नहीं करता। तू मेरे से कितनी भी कोशिश कर रहे पूछने की, पर मैं तेरे को नहीं बताऊंगा मैं कहाँ से आया हूँ और किसने भेजा हूँ और मेरा यहाँ आने का क्या मकसद है। अगर तू हिंदुस्तानी से बात न करे तो और कौन से बात कर रहा है तू? या अपने चपर चपर मोहकाई चला रहा हो मेरे सामने बोले मत कुछ। अगर तू हिंदुस्तानी से बात ही न करे तो वो बजाए भी जा रहा और यूँ कह रहा मैं हिंदुस्तानी से बात न करूँ। बता रहा कहाँ से आया हो तू? तू क्या सोच रहा है अगर तू मेरे में लात घुसे बजा देगा तो मैं तेरे सामने सब उगल दूंगा? अरे हमने लात घुसे खाने की कितनी ट्रेनिंग ली है, कितनी लात घुसे खा खा कर हमारा शरीर पत्थर जैसा हो चुका है हिंदुस्तानी। और आज तक इतनी किसी में हिम्मत नहीं है जो मेरे से उगलवा सके मैं कहाँ से आया हूँ और क्या करने आया हूँ। और तूने मुझसे यह उम्मीद लगा रखी है अगर तू मेरे एक दो लात घुसे मार देगा तो मैं सब उगल दूंगा। ये तो मैंने अल्लाह से वादा कर रखा है कि मैं हिंदू लोगों के सामने अपना मुंह नहीं खोलूंगा और मैं अपने वादे का पक्का हूँ। सुनी तूने? भज्जी भाईजान मैं इससे बात करता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, हो सकता है ये मुझे सब बता दे। तो मैं बात करता हूँ इससे। अल्लाह से डर गुस्ताख और मुझे चुपचाप बता दे तू इंडिया गेट पर क्या करने आया है। अल्लाह तेरे को कभी माफ नहीं करेगा। अब चुपचाप मेरे को बता दे क्या मकसद है तेरा इंडिया गेट पर आने का, क्या करना चाहता था तू यहाँ आकर। अल्लाह से तो तेरे को डरना चाहिए जो तू मुस्लिम होकर हिंदुओं की मदद कर रहा है। अरे तुझको तो मेरे जैसे लोगों की मदद करनी चाहिए और तू हिंदुओं के साथ मिलकर मुझसे जवान लड़ा रहा है। अल्लाह मुझको तो माफ कर देगा पर तुझ जैसे लड़के को कभी माफ नहीं करेगा। तुझको तो मेरी मदद करनी चाहिए और तू मुस्लिम होकर इस हिंदू की मदद कर रहा है। अरे मैं मुस्लिम होने के साथ साथ एक हिंदुस्तानी भी हूँ, इस बात को तू भूल रहा है शायद। और तेरी इन हरकतों को देखकर मुझे लग नहीं रहा तू हिंदुस्तानी है, मुझे लग रहा है तू पाकिस्तान से यहाँ आया है। अब साफ साफ बता दे तू कौन है, नहीं तो हमारे पास उगलवाने के और भी रास्ते हैं, समझा? अजी मैंने पहचान लिया यू कौन है। का तेने पहचान लिया? पर तेने कैसे पहचान लिया यू? तू कैसे जाने याकू? ए यार मैं बहुत देर से यहाँ की शक्ल मैं देख रहा हूँ और अपने दिमाग पर जोर डाल रहा हूँ कि यू मैंने कहीं ना कहीं देखो ऐसी शक्ल को आदमी। तो मैं यही बात सोच रहा हूँ बहुत देर से, तो अब जाके पता चलिएगा यू कौन है कौन ना है। कौन है यू? अरे यू राजू है, राजू जो हमारे मोहल्ले की 33 नंबर गली में रह रखा है। यू कोई मुस्लिम ना है, यू हिंदू है। यू तो मुस्लिम को भेष बना के डोल लो बस। तू जाने ना जो 33 नंबर गली में एक राजू नाम का लड़का रह रखा जो रात में अपनी गांड मरवा का। तू भी भूल गो का? मैंने तुमको 5-6 साल पहले बताई नहीं कि हमारे मोहल्ले में एक राजू नाम का लड़का रहे 33 नंबर गली में जो रात में अपनी गांड मरवाने निकलेगा। हाँ दिमाग पर जोर से तो डाल रहा हूँ पर याद ना आ रही मेरे को। मैं याद दबाऊं तो काय को टेंशन ले रहा हो तू? वो राजू जैसी रात हो गई ना अपने घर से भाल लेकर जावे लोगन ने ढूंढने के कोई मिल जावे मुझको और मेरी पेल के चलो जावे। तो ऐसे ही याने 1-2 महीना खूब पिलवाई अपनी रात में लेकर के। तो यू बात एक दिन याके पापन ने पता चल गई तो या के पापा ने याकी गांव पे खूब डंडा फेरा। तो फिर भी ना सुधरो यू, फिर याने वही काम चालू कर दिया। तो फिर आखिरकार या के पापा है गए आते परेशान तो यू घर से भगा दियो। तो फिर या को भी थोड़ा बहुत पछतावा हुआ कि हाँ मैं जो कुछ काम कर रहा हूँ बहुत गलत कर रहा हूँ। फिर वो वाली बात आ जावे कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी हमारे पूरे मोहल्ले में पहचान इतनी बनवा ली अपनी पिलवा के तो सब जानने लगे यार। तो फिर अब यू अपना भेष बदल के डोल लो है जो याकू मोहल्ले वाले पहचाने ना के यू राजू है अपना। ए मार तो यानी यू सर पे टोपी और कुर्ता पजामा पैर के डोल लो जो या की शक्ल पहचानने में ना आवे। पर मैंने पहचान लिया यू। ए बहुत देर है तो बकवास करते करते तू जाने में कौन हूँ मैं कौन ना हूँ? राजू है यू, राजू यानी भेष बदल रखा है। राजू है यू जो 33 नंबर गली में रह रखा है। अब मैं बताता हूँ तुमको मैं कौन हूँ। मैं एक आतंकवादी हूँ जो इस इंडिया गेट को उड़ाने आया था और अगर तुम मुझको नहीं पकड़ते तो ये इंडिया गेट 1-2 बजे के आसपास उड़ जाता और इसकी वजह से कितने सैकड़ों लोगों की जाने जाती। यह प्लानिंग थी मेरी। और पहलगाम में जो हमला करवाया था मैं नहीं करवाया था, मेरे ही लोग थे। गणमारा बता रहा हूँ हमको, गणमारा आतंकवादी हूँ मैं, आतंकवादी जो इस इंडिया गेट को उड़ाने आया था। यही प्लानिंग थी हम दोनों की। मोह बजा रहा है राजू है यू, राजू कुर्ता पजामा पैर के अपना भेष बदल लिया यार राजू ने। तो यही सब तो उगलवाना चाह रहा हूँ मैं। तो कौन है तू कौन ना है? और तेने गुस्सा में आके झेड़ी उगल दिया। तू कौन है और यहाँ पे क्या करने आया है? मान गो यार मैं खामखा दिमाग लगा रहा हूँ कि कौन है वो राजू जो तेरे मोहल्ले में अपनी गांड मरवावे। मैं तो यही बात सोच रहा हूँ पर मोर का बताई तू कहानी बना रहा है। वाह धनुआ वाह, मान गो मैं आज तो को। सही है तू मुझे यहीं मिल गया, नहीं तो मैं तुझे पाकिस्तान से ढूंढ के लाने वाला था। पाकिस्तान में घुसकर और तुझे पकड़कर और वहाँ से खदेड़ कर इंडिया में लाने वाला था भज्जी तेरे को। भज्जी ने मिशन भज्जी चला दिया था जो एक पुलिस वाले के होते कामयाब नहीं हो पाया। पर अच्छा हुआ जो तू मुझे इंडिया में ही मिल गया।
अब यहाँ से दोबारा चलेगा मिशन भज्जी। आतंकवादी, तेरा आतंक अब यहीं खत्म हो जाएगा। ले चलो इसको शहर के बीचा बीच में। चल जल्दी हमारे साथ, अब देख तेरे साथ क्या होता है। भाईजान क्या हुआ यहाँ पे? वो आतंकवादी आयो ना आयो? और भज्जी भाईजान ने कौन पे मार लगा दी हो? अब नींद खुली है तेरी? अगर तो को हम पाकिस्तान में ले जाते और तू वहीं पे सोतो रह जाता, फिर तेरा क्या होता? यहाँ सगरो काम का काम है गो, आतंकवादी को आतंकवादी पकड़ लिया और तू अब उठो। वो ने केड़ी आंख लग गई मेरी। केड़ी आंख लग गई तेरी? आ जा जल्दी। मेरे भाइयों और बहनों, बाहर आओ निकल कर। इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है, कहाँ हो तुम? बाहर आओ निकल कर। आज तुम्हारे पास मौका है बदला लेने का। जो तुम्हारे सीने के अंदर आग लगी पड़ी है, आज मौका है उस आग को बुझाने का और इंसाफ करने का। भज्जी आज एक ऐसे आदमी को पकड़ कर लाया है जिसका नाम सुनकर, जिसके बारे में जानकर आप भी आग बबूला हो जाओगे। आपके अंदर भी बदले की आग जलने लगेगी अगर आप जानोगे यह कौन है और इसे आपका भज्जी क्यों पकड़ के लाया है। ए यार भज्जी, हमारा भी नाम ले, हम भी है तेरे संग, हमने भी पकड़वाए हो। तू अपने नाम लियो जा रहा है, भज्जी भज्जी मचा रहा है। मैं हूँ और यू दो पीछे खड़े कहाँ भैया? यू भी है, तू अपने नाम लियो जा रहा है। हमारे बारे में बता, हमने भी पकड़वाई हो। जो हम भी टीवी पे फेमस है जाने क्या है, इनने आतंकवादी पकड़वाए, तू तो अपना नाम लियो जा रहा है। हाँ सॉरी, तुम्हारा भी नाम लूंगा अभी। तो मेरे भाइयों बहनों, इस आदमी को पकड़ने में मेरा ही नहीं, मेरे दोस्तों का भी हाथ है। अगर मेरे दोस्त मेरा साथ नहीं देते तो मैं इस आदमी को कभी नहीं पकड़ पाता। मेरे दोस्तों का पूरा सहयोग है इस आदमी को पकड़ने में। ए भैया, पहले तुम हमको यूँ तो बताओ, यू दोनों है कौन और तुमने काय को बांध के गिर रखे हैं चौड़े में? कैसे इनने चोरी बोरी कर लिया? तुमने चोरी बोरी करते पकड़ लिया क्या यू दोनों? अगर यू चोर है तो पुलिस के हवाले करो। यहाँ चोड़े में काय बांध के गिर रखे हैं तुमने? पुलिस सुधार देगी इन दोनों के गांव में डंडा बजा बजा के। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे देशवासियों, ये कोई चोर नहीं है और ना ही इन्होंने चोरी करी है जो यू पुलिस के डंडों से सुधर जाएंगे। और मैंने ये दोनों इस चौराहे पर इसलिए नहीं बांधे ताकि इनको पुलिस पकड़ के ले जाए, इसलिए बांधे ताकि तुम इनका हिसाब कर सको। मैं बताता हूँ कौन है ये। आतंकवादी है ये दोनों। इसने ही पहलगाम में हमला करवाया था जिसमें हमारे 28 देशवासियों की जान गई थी। उनको बेरहमी से मारा गया था, इसका ही काम था वो। और जब हमारे मोदी जी ने मिशन सिंदूर चलाया था जिसमें आतंकवादियों के अड्डों को तहस नहस कर दिया गया था, तो ये आग बबूला हो गया था। तो इसने ठान ली थी कि मैं दोबारा भारत पर हमला करूंगा और उससे बड़ा हमला करूंगा। तुम्हें पता है मेरे भाइयों, अब की बार ये किस चीज को उड़ाने की प्लानिंग बना के आया था? अब की बार ये हमारे इंडिया गेट को उड़ाना चाहता था। इंडिया गेट पर हमला करने की प्लानिंग थी इसकी, जिससे सैकड़ों लोगों की जाने जा सके जो इंडिया गेट को देखने आते हैं। पर हम सब भाइयों ने मिलकर इसकी प्लानिंग पर पानी फेर दिया, इसको इंडिया गेट पर दबोच लिया हमने। तो बताओ मेरे दोस्तों, इसके साथ क्या करना चाहिए? क्या इसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए जैसा आप कह रहे हो, या इसको यहीं मार देना चाहिए? ये आपके ऊपर निर्भर करता है, इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। यहीं मार दो इसको, यहीं पे इसको जल्दी नहीं जाने देना। मार दो इसको। आप सबकी भी सोच मुझसे मिलती है, मैं भी इसे यहीं पे जिंदा मारने की सोच रहा हूँ। मेरी भी छाती की आग तभी बुझेगी जब मैं इसकी राख को अपनी छाती पे मलूंगा, तभी मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। मार दो इसको। रहे हो तुम? देखा आतंकवादी, तेरे को कोई सही सलामत नहीं देखना चाहता। अगर तू आतंकवादी नहीं बनता, अगर तू इस आतंक को नहीं फैलाता, अगर तू अपने धर्म के रास्ते पर चलता, तो ये पब्लिक आज तुझे जान से मारने पर नहीं उतरती। मैं ताजा है सब चैनल से बात कर रहा हूँ। क्या ये सच में वही आतंकवादी है जिसने पहलगाम में हमला करवाया था? हाँ, वही आतंकवादी है। आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगा? आपने इतने बड़े आतंकवादी को बिना डरे पकड़ लिया, जिसने 30-40 लोगों को जान से मरवा दिया है। आपको इससे बिल्कुल भी डर नहीं लगा पकड़ने में? जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, वो आतंकवादी से क्या डरेगा? जिस तरह फौजी आतंकवादियों को ठिकाने लगाते हैं, क्या वो डरते हैं आतंकवादियों से? वो भी सीना तान कर आतंकवादी को ढूंढ कर जान से मार देते हैं। तो न्यूज रिपोर्टर साहब बताइए, मैं कैसे पीछे हट जाता? जब मेरे को पता चला कि ये आतंकवादी इंडिया गेट को उड़ाने वाला है, तो सिर्फ मेरे दिमाग में एक ही ख्याल चल रहा था कि मुझे इस आतंकवादी को पकड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने मन में ठान रखा था, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मुझे इस आतंकवादी को पकड़ना है तो पकड़ना है। और मेरे दोस्तों ने भी पूरा साथ दिया था इस आतंकवादी को पकड़ने में।
अरे न्यूज रिपोर्टर साहब, हम तो इसे पाकिस्तान से पकड़ लाते हैं। मेरी प्लानिंग तो पाकिस्तान से पकड़ने की थी। मैंने मिशन भज्जी चलाया था, पर एक पुलिस वाले ने उसे कामयाब नहीं होने दिया। मैं तो इसे पाकिस्तान से ढूंढ लाता और फिर मारता इंडिया में लाकर। पर एक कंजूस मक्खी चूस पुलिस वाला मिल गया था मेरे को, जिसने मुझे पाकिस्तान के अंदर नहीं घुसने दिया। पर ऊपर वाला सब देखता है। जो मेरे सीने के अंदर आग लगी पड़ी थी, ऊपर वाला उसे देख रहा था। उसने इसे इंडिया में ही भेज दिया और ये वहीं पे इंडिया गेट को उड़ाने की बात कर रहा था, जहां हम चाय पी रहे थे। ये इत्तेफाक नहीं है न्यूज रिपोर्टर साहब? ऊपर वाला भी चाहता था कि भज्जी और भज्जी की टीम इस आतंकवादी को पकड़े, और हमने इसे पकड़ लिया। तो आप इसको क्या सजा देना चाहते हैं? न्यूज वाले हो ना तुम? हाँ, न्यूज वाला हूँ मैं। लाइव चल रहे हो आप, पूरी दुनिया आपको देख रही है। मोदी जी भी देख रहे होंगे मुझको। शायद मोदी जी भी देख रहे होंगे आपको। आपने इतना बड़ा काम जो किया है। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी को यह मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि मोदी जी, मैंने इस आतंकवादी को पकड़ लिया है। आप जैसा कहोगे इसके साथ वैसा होगा। और हाँ, अगर आपके मन में इसको माफ कर देने का विचार चल रहा हो तो भज्जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा। इसको मौत मिलनी है तो मिलनी है, पर आप हमें बताओगे इसको किस तरह की मौत देनी चाहिए। मैं मोदी जी से अपील करता हूँ, आप यहाँ पर आइए और हमें बताइए कि इसे किस तरह से मारना चाहिए, ताकि इसकी रूह भी कांप उठे। जो अगली बार ये जन्म ले, इसके मन में आतंक बनने का ख्याल भी नहीं आए। इस तरह की मौत देनी पड़ेगी इसको। ये हमारे हिंदुस्तानियों का सिंदूर मिटाने चला था और आज इसकी खुद मिटने की बारी आ गई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इन भाइयों ने मिलकर इतने बड़े आतंकी को पकड़ लिया है और ये भाई यहाँ पर मोदी जी को बुलाने की मांग कर रहे हैं, ताकि वो यहाँ आकर बताएं इनको क्या सजा मिलनी चाहिए। अगर मोदी जी हमारे चैनल को लाइव देख रहे हैं तो कृपया करके थोड़ा टाइम निकाल कर यहाँ आइए और इन आतंकवादियों को ठिकाने लगाइए, या इनके ऊपर वहीं बैठे बैठे मिसाइल गिरवा दीजिए। बस हमें बता देना, हम यहाँ से हट जाएं। यूं भी पता ना कैसा लड़का हमारे घर में आ गो, जा काम की ठान ले वह काम करके ही मानेगो। आतंकवादी पकड़ने की जिद लगा रखी तो आखिरकार जाने पकड़ लिया आतंकवादी। यूं भी ना सोची जाने ने कहूं, अगर यहाँ मेरी जान चली जाती तो मेरा क्या होता और मेरे परिवार का क्या होता। जो चीज ठान ली, जो काम करना है करना ही है, चाहे यहाँ या की जान जाए या कुछ जाए, शेर जरूर बनो कहीं भी जाके। भज्जी के पापा, भगवान का शुक्र मानो जो हमारा भज्जी सही सलामत है। और देखो तो सही, उसने कितना बड़ा काम किया है अपने दोस्तों के साथ मिलकर। उसने बहुत बड़े आतंकवादी को पकड़ा है और हमारा बेटा छाती चौड़ाकर बीच रोड पर बोल रहा है कि मैंने पकड़ा है इसको, मेरे साथियों ने पकड़ा है इसको। कितना बड़ा नाम का काम किया है हमारे बेटे ने। और अगर यार नाम के काम में या की जान चली जाती तो, और या की दोस्तन में तो कैसे की जान चली जाती तो फिर क्या होता? सब नाम का नाम धरा रह जाता। अरे भज्जी के पापा, ये तो सोचो, ये आतंकवादी इंडिया गेट पर हमला करने वाला था। भज्जी बता नहीं रहा था कितनी बड़ी प्लानिंग थी आतंकवादी की इंडिया गेट पर हमला करने की। अगर वो इंडिया गेट पर हमला करने में कामयाब हो जाता, तुमने सोचा है कितने मासूम लोगों की जाने जाती। इंडिया गेट को कितनी पब्लिक देखने आती है। अगर वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता तो कितने लोगों की जाने जाती। हमारे भज्जी बेटे ने कितने लोगों की जान बचाई है, ये तो सोचो तुम। जान की जान बचाई है और उस आतंकवादी को पकड़ लिया है। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए अपने बेटे पर, जो बिना डरे उस आतंकवादी को पकड़ लिया है। मुझे तो गर्व है अपने बेटा पर। अगर हमारा बेटा पाकिस्तान भी चला जाता ना, तो ये वहाँ से भी ढूंढ के ले आता इस आतंकवादी को। तुम्हें तो पता ही है उसकी आदत कैसी है कैसी नहीं है। अच्छा हुआ ये आतंकवादी इंडिया गेट पर ही मिल गया भज्जी को, पाकिस्तान जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब सोचो हमारा बेटा कितना फेमस हो जाएगा, पूरे देश में लाइव आ रहा होगा हमारा बेटा इस टाइम। तेरा बेटा लाइव तो आ रहा होगा, पर वहाँ जो काम करो है ना, तो पता है ना कितना रिस्क है। अगर मान ले वो आतंकवादी भज्जी के दोस्तों में कैसे पे हमला कर देते और उनमें कैसे की जान चली जाती, तो बात कौन पे आती? तेरे बेटा भज्जी पे आती। और या टाइम हम यही कमरा में बैठे होते और टीवी पर देख रहे होते वाकई कर्तव्य ने, और न्यूज वाले आते सवाल कर रहे होते, तुमको क्या जरूरत थी उस आतंकवादी को पकड़ने की? आपने अपने दोस्त की जान कब दी? किससे पूछकर आपने उस आतंकवादी को पकड़ने की सोची थी? ऐसे ऐसे सवाल पूछते फिर आते, फिर का जवाब देता यू वो का, फिर तू का जवाब देती कि नाम का काम कर दिया इनके बेटा ने, नाम का काम। अमित शाह, जल्दी से गाड़ी निकलवाइए, हमें तुरंत रवाना होना है वहाँ पर। इस लड़के ने बहुत अच्छा काम किया है इस आतंकवादी को पकड़कर। जी मोदी जी, अभी निकलवाता हूँ।